जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्था नौहर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो अपना अंतिम वीडियो था, आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था कोडिंग डिकोडिंग का, उससे शुरुआत करते हैं। देखिए, इसको करने का कॉन्सेप्ट रहेगा जो आपको दिया गया है TEDIOUS, इसको आप वर्णमाला के अकॉर्डिंग सेट कीजिए। तो हमें पता है सबसे पहले D आता है, उसके बाद में आएगा E, फिर रहता है I, फिर है O, फिर S और फिर T और U। इनको सेट किया गया है। D हमें पता है कितने पर होता है, 4 पर। E रहता है 5 पर, I रहता है 9 पर, O रहता है 15 पर, S 19 पर और T होता है 20 पर और U है 21 पर। इनके नंबरिंग लिख लेने। अब इनके अकॉर्डिंग जब कोडिंग डिकोडिंग में D को उसने क्या लिखा है, उसने H लिखा है। ऐसे ही E को क्या लिखा है, A। ऐसे ही क्रम के अनुसार हमने जो कोडिंग में बताया गया है वैसे ही हम लिख लेते हैं और फिर इनके क्या कर देते हैं, जो इनका स्थान है उनकी नंबरिंग लिख देते हैं। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन मैथ के जैसे दिखेगा और आप समझ पाओगे कि इसमें क्या कुछ चेंजिंग रही है। ठीक है, तो देखिए हमारा मान P का होता है 16 पर और Y होता है 25 पर। जब हम इनको चेक करते हैं तो देखिए 4 से कितना बढ़ा है, ये प्लस के 4 हो गया, तो 4 बढ़ा है। और इसमें देखिए 5 से कितने पर आ गया, 1 पर, तो माइनस के 4। यहाँ पर फिर देखेंगे तो ये क्या हुआ है, 4 की बढ़ोतरी रही है भाई। फिर 15 से 11 हुआ है तो माइनस के 4। इसका मतलब एक बार वो 4 बढ़ा रहा है और एक बार वो 4 कम कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट पर ही हमें सोल्व करना है। तो पहले PROFOUSC जो लिखा हुआ है उसको आप जिस क्रम में होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले E रहेगा इसमें से, फिर F, फिर O, फिर P, फिर R, S और U रहेगा। E हम जानते हैं कितने पर रहता है, 5 पर। F रहता है 6 पर, O रहेगा 15 पर, P होता है आपका 16, R होता है 18 पर, S होता है 19 पर और U होता है 21 पर। हमें करना क्या है, पहले में 4 बढ़ाने हैं, तो 4 जब बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा और 9 पर मिलता है हमें I। फिर अगले में से 4 कम करने हैं। क्या करने हैं भाई, 4 कम करने हैं। तो F में से 6 में से 4 गया 2, 2 पर होता है P। फिर ऐसे ही आगे वाले क्रम में हमें क्या करना है, 4 बढ़ाने हैं, 19 रहेगा और 19 पर क्या रहता है आपका S रहता है। अब आप चेक करोगे तो आपको पहले ही ऑप्शन में देखो 3 के बाद में चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यही एक ऑप्शन ए में ही दिख रहा था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक सही आंसर है। तो ये आपको होमवर्क दिया हुआ था, सभी साथी जरूर नोट कर लेवे। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। जो साथी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, जिनको रीजनिंग को वो टाइम नहीं दे रहे हैं, तो वो इन वीडियो को ही देखो और इनकी अप्रोच को समझते हुए चलो। तो आपके पेपर में भी ज़्यादा से ज़्यादा ये देखे हुए होंगे तो आप अप्रोच लगा पाओगे। और हमें ध्यान से रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और वो सारे के सारे सही करने हैं, एक भी गलत नहीं करना। आपके जो भी वीक टॉपिक रहते हैं आप ज़रूर कमेंट में बताइए, ताकि उनके जो पुराने आए हुए क्वेश्चन और जो नए पैटर्न के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी SSC और रेलवे से, तो हम उनके क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो वहाँ से ही क्वेश्चन उठा करके आपके पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो अब आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन रहा है वो रहेगा आपके दर्पण प्रतिबिंब में से क्वेश्चन था। देखिए उसने क्या कहा है, नेशनल लिखा है NATIONAL। अब उसने कहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। देखिए दर्पण प्रतिबिंब के लिए कॉन्सेप्ट याद रखिए कि पास की चीज सदैव पास बनाइए और दूर की चीज दूर बनाइए, दूर की चीज दूर। आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। कैसे, देखिए L का ये छोर इससे पास में था और इससे क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। तो यहाँ पर हमने डॉट ली और इससे दूर लेकर के गए, ये L बन गया। क्या रहेगा, देखिए H है जैसे में, इसका अगर दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो इस वाली साइड में बनेगा। तो इसके पास में क्या है, देखिए ये वाली लाइन है और ये यहाँ से कहाँ जा रही है, दूर की तरफ जा रही है, दूर लेके जाइए। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आपका A का जो रियल है वैसे का वैसा ही दर्पण प्रतिबिंब में दिखता है। N लिखा है मैंने और N को अब सही करने के तरीका देखिए। ये देखिए यहाँ से वो कहाँ जा रहा है, इस वाली लाइन से दूर की तरफ जा रही है ये लाइन। तो यहाँ से मैं क्या लेके जाऊँगा, दूर की तरफ लेके जाऊँगा।
तो ये आपका n का जो है वो दर्पण प्रतिबिंब बन जाता है। I का दर्पण प्रतिबिंब O रहेगा पहले, O का दर्पण प्रतिबिंब उसके जैसा ही दिखता है। ऐसे ही I का भी सेम रहता है, T का भी सेम रहता है और A का भी सेम है। N का अभी हमने बनाया ही है, पास से दूर की तरफ गए, ये आपका ऑप्शन A में मिल जाता है। ये आपका कहाँ मिल जाएगा? ऑप्शन A में मिल जाएगा। तो यही आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था दर्पण प्रतिबिंब पर। इस बार RAS में भी क्वेश्चन पूछा गया और मैं उम्मीद करता हूँ स्कूल व्याख्याता में अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। देखिए RAS में इस बार क्या आया था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था और उसमें पूछा गया था कि ऐसे कितने व्यंजन हैं। ध्यान रखिए, उसने व्यंजन की संख्या पूछी है जिनके प्रतिबिंब उनके जैसे नहीं हो, जैसे हो पूछा नहीं है, उसने कहा समान नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ABCD बड़ी लिखनी आनी चाहिए और उनके प्रतिबिंब आने चाहिए। कुछ साथियों को याद है वो याद रख सकते हो और जिसको याद नहीं होते हैं तो वो बना लेना भाई। और बनाते वक्त ये ध्यान रखना जो y है वो ऐसे लिखा जाएगा, आप ऐसे मत कर देना, ये आपका गलत है। तो बड़ा Y ऐसे लिखा जाएगा और बड़ा Y का जो दर्पण प्रतिबिंब उसके जैसा ही होता है, ये ध्यान रखना। तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित और जल प्रतिबिंब से संबंधित। जो आपकी रियल इमेज होती है, जैसे रियल इमेज का मतलब रियल में A ऐसे दिखता है तो ये रियल इमेज है, और इसकी मिरर इमेज तो कितने ऐसे अल्फ़ाबेट है, मैं पूरे अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ, ना मैं स्वर की बात कर रहा हूँ ना मैं व्यंजन की। तो 11 की दर्पण प्रतिबिंब एक जैसा होगा। ऐसे ही पूछ लिया जाए रियल इमेज और वाटर इमेज कितने की एक जैसी होगी, तो सदैव याद रखिए 9 की एक जैसी होगी। ऐसे ही आ जाए मिरर इमेज और वाटर इमेज किसी भी अक्षर के एक जैसे होंगे तो वो 7 के होते हैं। और रियल इमेज, मिरर इमेज और वाटर इमेज कितने अक्षरों के एक जैसे होते हैं, तो 4 के होते हैं। पर कई बार यहाँ से सवाल घुमा देता है, जैसा कि इस बार RAS के पेपर में देखा, घुमाने करके उसने क्या कह दिया, इन वाली टेबल से बार पूछ लिया। बार पूछते ही उसने क्या कहा, ऐसे कितने व्यंजन हैं। तो पहले पता होना चाहिए स्वर होते हैं हमारे पास में 5, व्यंजन होते हैं हमारे पास में 21 भाई। स्वर देखिए होते हैं A, E, I, O और U। तो जो A का दर्पण प्रतिबिंब है वो A ही होता है। E का दर्पण प्रतिबिंब उसके जैसा नहीं होता है, I का भी सेम, O का भी और U का भी, ये दर्पण प्रतिबिंब। तो हमें पता चला कि इस वाले में से 5 में से 4 के क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। तो खुद बताओ, जब 11 थे टोटल अपने पास यहाँ पर, तो 11 में से 4 घटा दो, कितने बचे हैं, 7 बचे हैं। और ये 7 के साथ कौन से हैं, व्यंजन है जिनके क्या बन रहे हैं, जो रियल इमेज और दर्पण प्रतिबिंब में एक जैसे हैं। तो 7 में अगर 21 में से घटा देता हूँ तो कितने रह गए, 14 ऐसे व्यंजन रह गए जिनका प्रतिबिंब मूल आकृति के समान नहीं दिखाई देता। अच्छा सवाल था, उत्तर रहेगा इसका 14। तो साथियों ध्यान रखना, पास की चीज़ पास, दूर की चीज़ दूर से बनाइए। और आप मेरे कहने पर होमवर्क में इतनी प्रैक्टिस कर लेना। मैं जब भी ऑफलाइन बैच लेता हूँ दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब में बाकायदा बच्चों को कहता हूँ जो गलती है वो Y की है वो सुधारते हैं। और कुछ ऐसे अक्षर भी हैं जो आपसे बनाने मुश्किल हो जाते हैं, जैसे N हुआ, Z हुआ, S हुआ, किस कॉन्सेप्ट से बनाते हैं उनको सिखाते हैं। कारण ये है कि थ्योरेटिकल आ गया तो वहाँ पर लगभग जनता इसमें गलती कर जाती है। तो ये ज़रूर आप लोग बनाइए। और फिर भी अगर कोई समस्या आए तो आप ज़रूर बोलना, मैं इस पर 5 मिनट का वीडियो या 7 मिनट का वीडियो में हम अच्छे से बात करेंगे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की आपके संभावना रहेगी। जो साथी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ को सीरियस लेना भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सीरीज का क्वेश्चन आ गया है। तो जब भी सीरीज करनी हो हमें लिख लेने हैं। जैसे मैं 2 लिखा, 12 लिख दिया गया है, फिर 36 है, 80, 150 और आगे वाला पूछा है कि क्या रहेगा। तो हमें इन दोनों के बीच का अंतर देखने हैं। कितने का अंतर है, 10 का अंतर। आगे जब हम अंतर देखते हैं तो हमारे पास अंतर आया है 24 का। ऐसे ही जब आगे अंतर देखा गया तो ये अंतर रहता है आपके 44 का और यहाँ पर अंतर हो जाता है 70 का। अब ये आगे वाला हमसे पूछा गया है। अब यहाँ से हमें नहीं पता चलता, मैंने कहा था जब भी सबसे आसान तरीका है कि सीरीज को आप नीचे तक लेकर के आइए, आपको पता चल जाएगा। 10 और 24 का अंतर कितना होता है, 14 का। 24 और 40 का अंतर कितना होता है, 20 का।
आगे देखिए 44 और 70 का अंतर कितना होता है आपका, रहेगा तो 26 का। अब हमें साफ पता दिख रहा है, देखिए 14 में क्या जोड़ा गया है, 6। ऐसे 20 में क्या जोड़ा गया है, 6। तो आगे भी क्या आंसर आना चाहिए 6 जोड़ने के बाद में, आप 6 जोड़िए। 6 जोड़ते ये कि क्या हो जाएगा अपने पास में, 32 हो जाएगा। क्लियर है। अब जब ये 32 जोड़ा गया है तो ये किस में जुड़ेगा, देखो 44 में क्या जुड़ा है, 26 जुड़ने पर 70 हुआ है। ऐसे ही 70 में जब 32 जुड़ेगा हमारा मान हो जाएगा 102, और ये 102 फाइनल किस में जुड़ेगा, आपके 150 में जुड़ेगा। जब हम 150 में 102 जोड़ेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा 252। ये सीरीज को आप क्या करो, नीचे तक खींच लिया करो तो आपको लास्ट तक अपने आप समझ में आ जाएगा। जिसकी की मैथ कमज़ोर रहे कि ये नहीं पता चलता इसको कितने गुणा किया गया कितने, तो आप सीरीज को नीचे खींच करके लाइए, लास्ट में जाकर के सीरीज अपने आप सरलतम हो जाती है, और जिसको आपको बस आगे तक सोल्व करना है, आपका उत्तर निकल आएगा जी। चलिए आगे बढ़े। ये RS में पूछा गया सवाल, शानदार सवाल था, अच्छा सवाल, डायरेक्शन टॉपिक से। तो जो साथी डायरेक्शन कर रहे हैं तो कई बार यूँ होता है, हम सोचते रहते हैं आसान क्वेश्चन। देखो हमें ट्रिग्नोमेट्री के नियम पता होने चाहिए, हमें पाइथागोरस प्रमेय पता होनी चाहिए, हमें आयत और वर्ग के बारे में पता होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज के बारे में पता होना चाहिए, यही डायग्राम इस पर बनता है। अब देखिए हमने पिछले वाले वीडियो में भी बात कर ली थी कि डायरेक्शन जब भी चेक करते हैं तो हमें एक प्लस का निशान बना लेना चाहिए। ये होता है पप्पू लिखना है, पै से पश्चिम और पू से हो गया पूर्व, उत्तर ऊपर रहेगा और दक्षिण नीचे रहेगा। अब देखो जो श्रीमान ए से स्टार्ट होता है, कोई भी बंदा ए से चलना स्टार्ट हुआ और दक्षिण की ओर जा रहा है, श्रीमान एक्स है वो ए से स्टार्ट हुए और दक्षिण की तरफ जाते हैं। कितने मीटर चलते हैं भाई, वो 20 मीटर चलते हैं। अब वह बाईं मुड़ता है तो बायां तरफ हो जाएगा आपके पूर्व की तरफ चलना, और कितना चलते हैं वो 20 मीटर चलते हैं, और किस बिंदु पर आ जाते हैं, बिंदु सी पर पहुंच जाते हैं। अब वह 45 मीटर वामावर्त दिशा में, देखो पूर्व से अगर दक्षिण की तरफ आते हो तो दक्षिणावर्त होता है, और पूर्व से उत्तर की तरफ जाते हैं तो वामावर्त होता है। और वामावर्त का मतलब ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पर मैं प्लस लगा देता हूँ, सीधे जाते तो ये वाली दिशा थी, बट उसने क्या कहा 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो ये वामावर्त घूमेगा तो पूर्व से उत्तर की तरफ घूमेगा, तो ये पूर्व से उत्तर की तरफ घूमता है तो 45 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। पूरा अगर घूम जाता है तो 90 डिग्री का हो जाता है, ये कोण कितना है 45 डिग्री का घूमा, और घूम करके कितना चला है वो 20√3 मीटर चलता है। ये 20√3 मीटर चला और जाकर के डी पर रुक गया। और उसने क्या पूछा है, ए से डी की जो दूरी है वो पूछी। बढ़िया सवाल था। अब इस पर डायग्राम से हर किसी को समझ में नहीं आया तो थोड़ा देखिए, हम इस चीज़ को करने के लिए इन दोनों को भी तो जोड़ सकते हैं। जब जोड़ेंगे तो ये वाला कोण कितने जी, बीच का कोण है तो 45 डिग्री है, तो ये पूरा कोण कितने का हो गया 45 यहाँ रह गया, 45 यहाँ, 90 डिग्री का कोण है। अब ये वाला त्रिभुज है ए बी सी में हमने ए और सी निकाल दिया गया है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हमें कहती है कि कर्ण की स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 20 और 20 की स्क्वायर करोगे आप तो ये ए सी का मान आ गया 20 की स्क्वायर प्लस में 20 की स्क्वायर, तो हमारा मान आया है यहाँ से 20√2 सोल्व करने पर। अब जब ये हमारे पास 90 डिग्री का कोण आ गया तो अब त्रिभुज हम लेंगे ए सी और डी। ए सी डी में हमें क्या मिलना है, ए डी निकालना है, जो कि क्या है कर्ण है भाई। और कर्ण क्या होता है सदैव ही रूट में आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर का रूट होता है भाई। तो हमें मान आया है 20√2 की स्क्वायर और प्लस में 20√3 की स्क्वायर, जिसको सोल्व करते हैं तो हमारा मान रहेगा, तो 20 की स्क्वायर होती है 400 और √2, और ऐसे ही यहाँ पर √2 से √2 कट जाएगा 2, ये आया मान 400 और गुणा में 3। दोनों में कॉमन ले लीजिए, हम कॉमन लेते हैं, वो रहेगा 400। इसके ऊपर रूट चल रहा है अपना, 400 कॉमन लेने पर 2 प्लस में 3 रहा है, और इसका रूट ही आपका उत्तर होगा, जो कि इसका रूट रहेगा कितना अपने पास में 20 और फिर √3 और 2 5। हमारा मान आएगा 20√5, ये आपका आंसर था।
कोशिश रही है, इस स्लाइड में जगह कम थी तो समझाने की, फिर भी ना समझ में आए आप ज़रूर बोलना। एक ब्लैंक पेज पर वापस से अगले वीडियो में हम इसको अच्छे से कर लेंगे। बढ़िया सवाल था आरएस में, अच्छे लेवल का सवाल था, थोड़ी सी अप्रोच लगानी थी और लगभग जो मैथ बैकग्राउंड से है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, हर किसी से हो नहीं पाया। बढ़िया सवाल था। देखिए आप प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना। मैं बार बार कहूँगा स्कूल व्याख्याता के लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा, फर्स्ट पेपर ही सिलेक्शन कराता है भाई, ठीक है। तो वहाँ पर ये अच्छे अप्रोच वाले क्वेश्चन इस बार देखने को मिलेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, एक तो आप साइकोलॉजी पर कमांड रखना, साइकोलॉजी अगर फर्स्ट पेपर में आई तो बेहतरीन सवाल देखने को मिलेंगे और अच्छे अच्छे के बोल सकते हो तोते उड़ाने वाले सवाल रहेंगे। तो थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा है उसने कौन सी संख्या गलत है। बढ़िया सवाल था। हमें संख्याएं लिख लेनी है, 1 2 4 है, फिर 7 है, 28, 140, 198 और फिर 205। क्या कुछ चेंजिंग है वो देखिए। इसमें क्या किया गया, 1 जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया, 2 में 2 का गुणा किया गया। फिर देखिए क्या जोड़ा मैंने, 3 जोड़ा है। और फिर क्या किया गया है, गुणा 4 का किया गया है। तो आगे क्या आना चाहिए था, यहाँ पर ये वाली चीज़ दिक्कत कर रही है। देखो पहले बार में हमने लिया है जोड़, अगले बार में 2 का गुणा, फिर 3 का जोड़, 4 का गुणा। तो यहाँ क्या आना चाहिए, 5 का जोड़ आना चाहिए, जिसका जोड़ करते ही ये 140 की जगह क्या आना चाहिए था, 33 आना चाहिए था। फिर चेक कर लेते हैं आगे क्या सही रहता। 33 के बाद में देखिए क्या रहता, 6 का गुणा रहता, जिसको 6 का गुणा करने पर बिल्कुल 198 आता है। और फिर आगे देखिए क्या रहेगा, जोड़ में 7 रहेगा। इसका मतलब कौन सा पद गलत लिख दिया गया, 140 है वो गलत लिखा हुआ है और 140 की जगह क्या आना चाहिए था, 33 आना चाहिए था। तो ये भी पूछ सकता है कि गलत संख्या के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो उत्तर 33 रहेगा। अगर पूछता है कौन सा पद गलत है या कौन सी संख्या गलत है, तो आपका आंसर है 140। एक बार दोबारा से इसको देखना, अच्छा महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। सीरीज के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। रेलवे के साथी जो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी की, उनके लिए सीरीज का महत्वपूर्ण रहेगा टॉपिक भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही सीरीज में ये क्वेश्चन और पूछा गया, ये सीईटी 2024 का है। देखिए उसने X4Z दिया हुआ है, T9U दिया हुआ है, ऐसे P25 और फिर P आ गया, L49K आ गया और क्वेश्चन मार्क है और लास्ट में D169E। तो पहले पोत इनके हमें क्या रख लेने हैं, मान ही रख लेने हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि x कितने पर होता है। तो आपको इनके नंबरिंग या तो आप लिख लीजिए और वरना पता होना चाहिए कि x रहता है हमारे पास में 24 पर, t रहता है 20 पर, p रहेगा 16 पर। तो अब जब इनके नंबर लगा देंगे तो हमें अपने आप ही दिख रहा है कि देखो 24 से 20 हुआ है, फिर 20 से 4 कम हुआ है। तो यहाँ पर क्या होते हुए जा रहा है, -4, फिर -4, फिर माइनस में 4। तो आगे वाला भी क्या होगा, -4 होगा। जब 12 में से 4 घटाओगे 8 रहेगा और 8 पर होता है आपका h। अब आगे बढ़े, देखो 4 में 5 जोड़ा गया है, 9 हुआ। 9 में सॉरी जोड़ने वाला टर्म्स नहीं लगा, इसमें 4 को क्या कर दिया है, 2 की स्क्वायर, फिर 9 लिखा है तो ये क्या होता है 3 की स्क्वायर, ये होता है 5 की स्क्वायर, फिर ये होता है 7 की स्क्वायर। तो ध्यान रखो बीच में से 4 गायब है, तो ये 2 3 5 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसका मतलब आगे वाली अभाज्य संख्या ही आएगी, प्राइम नंबर ही आएगा। तो 7 के बाद में अभाज्य संख्या 9 नहीं होती है, ध्यान रखिए 11 होती है। तो ये 11 का स्क्वायर रहेगा जो कि क्या होता है 121 होता है। अब आप ऑप्शन में चेक कर करके सीधे ही दिख रहा है कि H 121 जो कि ऑप्शन बी में ही है, आप यहीं से टिक कर सकते हो। और फिर भी आगे आपको जाना है तो Z होता है 26 पर, 5 कम करेंगे U आ गया 21 पर, फिर 5 कम किया गया 16 आ गया P, और आगे 5 कम किया गया तो 11 आ गया। अब 11 में से जब 5 हम कम करेंगे 6 आता है, जो कि 6 पर क्या रहता है, F रहता है। तो यही हमारा उत्तर हो जाता है। तो आप इनके नंबरिंग कीजिए। हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्या भाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट भी, और कभी किसी के स्क्वायर किए जा रहे हैं, कब क्या कुछ हो रहा है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, अप्रोच देखेंगे, नई नई लगेगी, तो उस हिसाब से हमारी प्रैक्टिस होती चलेगी। जो साथी रेलवे और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो तो किसी बुक से सॉल्यूशन सॉल्व कर ही रहे हैं। जो साथी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं
उनके लिए थोड़ा सा टाइम नहीं होता है, अपने सब्जेक्ट को टाइम देते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा कि आप नई नई अप्रोच के साथ इनको नोट कर लें। आपको वीडियो लंबे लग रहे हैं तो आप बोलिए, और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम बातें की जाए, बट ये कोशिश रहता है कि हर चीज़ को समझाने के चक्कर में थोड़ा डीप में चले जाते हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए आगे पासे का कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आया, और पासा करने के लिए मैंने बताया था कि आप इंडेक्स तैयार कीजिए। दोनों पासों में से देखिए कॉमन कौन सी सतह पर क्या कॉमन है। देखो तो यहाँ पर सी दोनों में कॉमन है, तो पहले का सी पकड़िए और घड़ी की दिशा में पढ़ना है, तो सी के बाद में घड़ी की दिशा क्या होती है, ये वाली होती है। तो घड़ी की दिशा में सी के बाद में क्या आया, बी, और फिर क्या आया है, ए। अब देखिए दूसरे में जो कॉमन था क्या था, सी था, और घड़ी की दिशा में अब दूसरे पासे का नीचे लिखना है, क्या आएगा, डी, और फिर क्या आया, ई। अब ये वाले उत्तर ही आपके हैं, जैसे में ए के विपरीत क्या होगा, ई, ई के विपरीत ए, या बोल सकते हो विपरीत फलक पर क्या होगा। तो ए के विपरीत क्या होगा, हमें इस टेबल से ही पता चल गया, आपका उत्तर दिखता है ई, जो कि ऑप्शन द में रहेगा। ये राजस्थान जेल वार्डनर में आया हुआ है, तो जेल प्रेरी की तैयारी करें साथी, थोड़े पासे को अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। चलिए सीरीज पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन उठाया हुआ है एक, देखो सीरीज में ये क्वेश्चन सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको इनको काउंट कर लेना है, खाली स्थान से लेकर के जितने टोटल है उनको काउंट कीजिए। जब इनको काउंट करोगे तो ये 16 बनते हैं, 16 बनेगा तो हमेशा ही 4-4 के जोड़े बनेंगे, तो आप कोमा लगा सकते हो 4-4 के बाद भी, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट रहता है। तो देखिए हमने लिखा है ए बी सी, फिर कोमा लगा दिया, 2 खाली थे स्थान, खाली रखा, बी सी, फिर कोमा लगाया, ए फिर खाली है, बी है, फिर डैश, ये ए खाली और बी और सी। देखो खुद आप देखते हो तो हमें पता चल गया इस पहले से ही कि ए बी सी की सीरीज बन सकती है। तो आप इसमें चेक करो ज़रा, ए बी सी बना, यहाँ पर भी देखिए ए बी सी और ए बी सी, तो ये आपके आंसर हो जाते हैं। जिसको ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो एक ऑप्शन ये रहेगा कि सभी ऑप्शन रख करके चेक कर लीजिए आप लोग, बट ध्यान से इनको काउंट कीजिए। अगर 15 आते हैं तो 3 या 5 के बनेंगे, अगर 16 आते हैं तो 4 के बनेंगे, अगर 6 आता है तो 2-2 के या 3-3 के बनेंगे। तो लगभग आपके चांस में 12, 16 और 15 इनके चांस रहते हैं, तो आप थोड़ा अच्छे से करके जाइएगा। जब 12 आ जाए तो 3-3 का लगभग के चांस रहेंगे कि 3-3 के बाद में रिपीट हो रहा हो। तो ये थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट पर आपकी सीरीज के क्वेश्चन होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पासे पर है, वही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। दोनों में हमें ये देखना है कि कौन सी है कॉमन अंक लिखना है। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 दिख रहा है, हमने 1 को पकड़ा और घड़ी की दिशा में पढ़ी है, क्या आया 3, फिर क्या आया 5। ऐसे ही 1 के बाद में क्या रहेगा, नीचे वाले पासे में दूसरे पासे को पकड़िए, उसका 1 लिया गया है और घड़ी की दिशा में पढ़ा गया है, इसको पढ़ेंगे तो क्या आया 4, और फिर क्या आया 2। अब 1 2 बार आता नहीं है, कौन सा अंक बच गया वो यहाँ लिख दीजिए। अब पूछता है उसके अकॉर्डिंग, देखिए उसने कहा है 4, जब संख्या 4 नीचे तल पर होती है तब कौन सी संख्या उसके ऊपरी तल पर होगी। इसका मतलब विपरीत फलक ही पूछा है। तो खुद बताइए 4 के विपरीत क्या है, यही आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में रहेगा, 3 आपका आंसर है भाई। तो 4 के विपरीत क्या है, 3 है। अगर 1 के विपरीत पूछता तो 6 हो जाती, 2 के विपरीत 5 हो जाता। ये हमारी इतनी एक छोटी सी क्लास थी, एक छोटा सा प्रयास था। अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, और किस टॉपिक पर रीजनिंग के विशेष वीडियो चाहिए आप ज़रूर बताना। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करे साथियों को 4 से जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे 100% सही कराने हैं जी, ठीक है। और आपका पूरा सहयोग रहे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जिन साथी ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है ज़रूर कर लेवें और नोटिफिकेशन ऑन कर देवें, ताकि किसी कारणवश तक आप तक न्यूज़ ना पहुंचे तो आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाए नए वीडियो का। और जो भी विचार देने हैं आप ज़रूर विचार दीजिए और मन लगाकर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।